नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की कहानी में कुछ दौर ऐसे हैं जिन्होंने पूरे आंदोलन का रुख ही मोड़ दिया। आज हम ऐसे ही एक 15 साल के बेहद अहम दौर की बात करने वाले हैं। 1905 से 1920 के बीच का वो समय जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इन 15 सालों में। चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं और इस दिलचस्प कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है विरोध की एक चिंगारी से। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी चिंगारी के साथ साथ कुछ ऐसे गहरे मतभेद भी सामने आए जिसने अपनों के बीच ही एक दीवार खड़ी कर दी। वो साल था 1905, जब अंग्रेजों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने जैसे पूरे देश में एक तूफान खड़ा कर दिया। और वो था बंगाल का विभाजन। इस फैसले ने लोगों में गुस्से की ऐसी आग भड़काई कि उसी से जन्म हुआ स्वदेशी आंदोलन का। इस आंदोलन का मकसद बिल्कुल साफ था, विदेशी चीजों का बहिष्कार करो और अपनी यानी स्वदेशी चीजों को अपनाओ। देखिए, ये सिर्फ एक आर्थिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये लड़ाई थी राष्ट्रीय स्वाभिमान की, आत्मनिर्भरता की। और कह सकते हैं कि यहीं पर गांधी जी के आने वाले विचारों की नींव पड़ रही थी। सब एकजुट तो थे, पर एक बहुत बड़ा सवाल सामने आकर खड़ा हो गया कि इस संघर्ष को आगे कैसे ले जाएं? विरोध का तरीका क्या हो? और बस इसी सवाल पर नेताओं के बीच मतभेद उभरने लगे। और ये मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 2 हिस्सों में टूट गई। ये आज़ादी की लड़ाई के लिए यकीनन एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। तो ये बंटवारा असल में सोच का था, 2 अलग अलग विचारधाराओं का। एक तरफ थे नरम दल के नेता जिनका मानना था कि हमें याचिकाओं और संवैधानिक सुधारों के रास्ते पर चलना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ थे गरम दल के नेता जो कहते थे कि नहीं, अब हड़ताल, बहिष्कार और सीधे टकराव का वक्त। लेकिन कहते हैं ना, हर रात के बाद सुबह होती है। तो इस बिखराव के बीच एकता की एक नई उम्मीद ने भी जन्म लिया। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां इन दूरियों को मिटाने की एक बड़ी कोशिश हुई। साल था 1916, महीना दिसंबर का, और जगह थी लखनऊ। यहां एक ऐसा ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे हम आज लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा मील का पत्थर था। अब इसकी सबसे खास बात क्या थी? वो ये कि बरसों बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर साथ आए। दोनों ने मिलकर अंग्रेजों के सामने ज्यादा अधिकारों और स्वशासन की एक संयुक्त मांग रखी। उस दौर में हिंदू मुस्लिम राजनीतिक एकता की ये एक शानदार मिसाल थी। पर ये जो एकता की रोशनी थी ना, उस पर बहुत जल्द ब्रिटिश सरकार के जुल्म का अंधेरा छाने वाला था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ रही है, एक ऐसे काले अध्याय की तरफ जिसका जिक्र आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। मार्च 1919 में अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पास किया। सोचिए, एक ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। न कोई अपील, न कोई वकील, न कोई दलील, बस इसलिए इसे काला कानून कहा गया। और फिर वो तारीख आई जिसने भारतीय इतिहास पर एक ऐसा जख्म दिया जो शायद आज तक नहीं भरा है। 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां एक शांतिपूर्ण सभा के लिए हजारों निहत्थे लोग जमा हुए थे। और फिर जनरल डायर के एक हुक्म पर उस भीड़ पर गोलियां बरसा दी गईं। एक शांतिपूर्ण सभा को एक भयानक जनसंहार में बदल दिया गया। इस हत्याकांड ने सचमुच पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। लेकिन इस भयानक त्रासदी और शोक से एक ऐसी चीज निकली जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थी अभूतपूर्व एकता। और इसी एकता ने जन्म दिया एक बिल्कुल नए तरह के प्रतिरोध को। जलियांवाला बाग के बाद एक बात साफ हो गई थी, अंग्रेजी न्याय पर अब किसी को रत्ती भर भी भरोसा नहीं था। अब लड़ाई सिर्फ कुछ अधिकारों की नहीं रह गई थी, अब मांग थी पूर्ण स्वराज की, यानी पूरी आज़ादी की। और इसके बाद तो घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। पहले 1919 में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ जिसने हिंदू मुस्लिम एकता की डोर को और भी मजबूत कर दिया। फिर आई वो तारीख 1 अगस्त 1920, जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का बिगुल फूंका, और दिसंबर 1920 तक कांग्रेस ने भी इसे पूरी तरह से अपना लिया। और ये जो असहयोग आंदोलन था ना, ये किसी क्रांति से कम नहीं था।
सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरा का पूरा देश, गांव-गांव, शहर-शहर एक साथ, एक आवाज में, और वो भी पूरी तरह अहिंसक तरीके से सरकार के खिलाफ खड़ा था। यही थी गांधीवादी जन संघर्ष के एक नए दौर की शुरुआत। तो देखा कैसे इन 15 सालों का सफर हमें विभाजन से लेकर एकता तक और अंग्रेजों के जुल्म से लेकर एक जबरदस्त जन संघर्ष तक ले आया। पर यह कहानी हमें आज भी एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि विरोध के वो तरीके, बहिष्कार, असहयोग, अहिंसा, क्या आज के दौर में भी उतने ही मायने रखते हैं?